क्या आप जानते हैं कि कराची के समंदर के किनारे एक ऐसा मज़ार मौजूद है जहां सदियों से दुआएं कबूल होती आ रही हैं? वो कौन सी मुकद्दस हस्ती है जिनका ताल्लुक बराह रास्त अहले बैत से है और जिनकी रूहानी ताकत आज भी महसूस की जाती है? क्या वाकई एक बुजुर्ग ने समंदर के किनारे अपनी जिंदगी गुजारी और आज भी उनका दरबार लाखों लोगों की उम्मीदों का मरकज है? कौन है वो शख्सियत जिनका शजराए नसब सैयदना अली तक पहुंचता है और जिनकी जिंदगी राजों से भरी हुई है? और क्या आप जानते हैं कि उनकी कराची आमद के पीछे एक ऐसा वाकया है जो आपको हैरान कर देगा? नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही नूरानी और बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो को मुकम्मल देखना, कहीं से भी स्किप ना करना, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा होगा। इस नूरानी सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना आपका कीमती वक्त ज़ाया किए आपको ले चलते हैं आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आइए हमारे साथ। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्गों में शुमार होते हैं, जिनका मज़ार आज भी कराची के समंदर के किनारे लाखों अकीदतमंदों के दिलों का मरकज बना हुआ है। आपको गाजी इसलिए कहा जाता है कि आपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद की और हक का परचम बुलंद रखा। आपकी शख्सियत सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं बल्कि एक रूहानी रोशनी की मानिंद है जो सदियों बाद भी दिलों को मुनव्वर कर रही है। आपका मुबारक शजरा नसब एक अजीम और मुक़द्दस सिलसिले से जुड़ा हुआ है जो बराह रास्त अहले बैते अतार तक पहुंचता है। आप हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बिन हज़रत मोहम्मद नफ्से ज़किया बिन हज़रत अब्दुल्ला अल महज बिन हज़रत हसन अल मुसन्ना बिन हज़रत इमाम हसन बिन हज़रत अली हैं, यानी आपका ताल्लुक़ बराह रास्त हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन के पाकीज़ा ख़ानदान से है। यही निस्बत आपकी रूहानियत को और भी बुलंद मकाम अता करती है। आपके वालिद मोहम्मद नफ्से ज़किया एक निहायत जलीलुल क़द्र, बहादुर और मुत्तकी शख्सियत थे जिन्होंने हक़ और सदाकत के लिए आवाज़ बुलंद की। आपका ख़ानदान इल्म, इबादत, तक़वा और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए जाना जाता था। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की परवरिश भी एक ऐसे माहौल में हुई जहां हर तरफ ज़िक्र इलाही, इल्म दीन और हक़ की बात की जाती थी। बचपन ही से आपके अंदर रूहानियत, सब्र और अल्लाह से मोहब्बत के आसार नुमायां थे। यही वो नूरानी बुनियाद थी जिसने आगे चलकर आपको एक अजीम वलीउल्लाह और तारीख की एक मुनफरिद शख्सियत बना दिया। लेकिन असल कहानी अभी बाकी है, क्योंकि सवाल ये है कि एक ऐसी मुकद्दस हस्ती जो मदीना के पाक माहौल में पली बढ़ी, वो आखिर कैसे दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हुए कराची के साहिल तक पहुंची? इनकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे हालात आए जिन्होंने उन्हें हिजरत पर मजबूर किया? और क्या वाकई उनके सफ़र में ऐसे राज पोशीदा हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब हम आपको ले चलते हैं इस नूरानी सफ़र के अगले हिस्से की तरफ, जहां से हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की इब्तिदाई जिंदगी और उनकी हिजरत के राज शुरू होते हैं। तारीख के औराक में मिलता है कि आपकी पैदाइश एक ऐसे अजीम और बाइज्जत घराने में हुई जो अहले बैते अतार से मंसूब था। बचपन ही से आपकी जिंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ थी। आपके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत और तबीयत में आजिज़ी और इबादत का रुझान नुमाया था। कहा जाता है कि आपकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां इल्म, तक़वा और अल्लाह की याद हर लम्हा मौजूद थी। वक्त के साथ साथ जब आप बड़े हुए तो आपने अपने खानदान की इल्मी और रूहानी विरासत को अपने अंदर मजीद मजबूत किया। मगर ये वो जमाना था जब इस्लामी दुनिया सियासी और फिक्री इंतशार का शिकार हो रही थी। अहली बैत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को सख्त आजमाइशों, हिजरतों और ख़तरनाक हालात का सामना था। ऐसे ही हालात ने आपकी जिंदगी का रुख भी बदल दिया। कहा जाता है कि इसी दौर में आपने अपने अहलो अयाल और साथियों के साथ हिजरत का फैसला किया। ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा रूहानी और तारीखी सफर था जिसमें सब्र, कुर्बानी और इस्तिकामत की बेशुमार इम्तिहान थी। रास्ते आसान नहीं थे, कहीं पहाड़, कहीं सहरा और कहीं दुश्मन हालात। इस तवील सफर के दौरान आपने मुख्तलिफ इलाकों में दीन की रोशनी फैलाई, लोगों को हक और सच्चाई की तरफ बुलाया
اور اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت دنیاوی اقتدار نہیں بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی سفر کے دوران آپ نے بر صغیر کے جنوبی علاقوں کی طرف رخ کیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا قافلہ ساحلی علاقے یعنی موجودہ کراچی کے قریب آ پہنچا۔ وہ علاقہ اس وقت بہت مختلف تھا، خاموش ساحل، کم آبادی اور ایک پراسرار سا ماحول۔ یہاں پہنچ کر آپ نے عبادت، ریاضت اور اللہ کی طرف دعوت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ آپ کی موجودگی سے اس علاقے میں ایک عجیب سا سکون اور روحانی کیفیت پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آپ کی صحبت میں آنے لگے اور آپ کی دعا کو ذریعہ برکت سمجھنے لگے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، جو آگے چل کر ایک عظیم دربار کی شکل اختیار کر گیا اور آج بھی لاکھوں دلوں کے لیے امید اور عقیدت کا مرکز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سے معجزات اور واقعات تھے جنہوں نے آپ کے مزار کو اتنی عظمت بخشی؟ اور کیا واقعی وہاں آج بھی ایسی روحانی کیفیت محسوس کی جاتی ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتی ہے؟ اور اب کہانی یہاں سے ایک اور ہی روحانی موڑ لیتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لائے تو یہ جگہ آج کے کراچی کی طرح آباد نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش، سنسان اور سمندر کے کنارے پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہاں قیام فرمایا، اس پورے ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور روحانی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اللہ کا ذکر اس شدت سے کرتے کہ آس پاس کے لوگ بھی اس نورانی کیفیت کو محسوس کرنے لگتے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر دل کو ایک ایسی تسکین ملتی تھی جو کہیں اور نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران آپ کے بارے میں کئی کرامات اور روحانی واقعات بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے آنے والے بیمار اور پریشان حال لوگ جب آپ کے قریب آتے تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا اور بہت سے لوگ دعا کے ذریعے اپنی مشکلات سے نجات پاتے۔ یہ وہ دور تھا جب نہ بڑے بڑے شہر تھے نہ وسائل، مگر ایمان اور یقین کا عالم بہت مضبوط تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بے حد عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کی نسبت براہ راست حضرت علی اور حضرت امام حسن سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے لوگ آپ کو صرف ایک بزرگ نہیں بلکہ ایک روحانی نعمت سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خاموش ساحل جہاں آپ نے عبادت اور زندگی گزاری تھی، آہستہ آہستہ ایک مقدس مقام میں تبدیل ہونے لگا۔ آپ کے وصال کے بعد بھی وہ جگہ ویران نہ ہوئی، بلکہ لوگوں کی عقیدت وہاں بڑھتی گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر دعا کرتے، منتیں مانگتے اور روحانی سکون حاصل کرتے۔ آج بھی جب کوئی اس مزار پر جاتا ہے تو سمندر کی لہروں کی آواز کے ساتھ ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس کرتا ہے، جیسے وہاں وقت ٹھہر گیا ہو اور ایک نورانی شخصیت کی موجودگی آج بھی محسوس کی جا سکتی ہو۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس مزار کے ساتھ ایسی تاریخی حقیقتیں جڑی ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے؟ اور وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے اس مقام کو پورے خطے میں ایک روحانی مرکز بنا دیا؟ اور یہ سفر ابھی مزید گہرا ہوتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اس خطے میں قیام فرمایا تو یہ صرف ایک رہائش نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ روحانی مرکز کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ایسے لوگوں کی امید بننے لگی جو دل کے سکون کی تلاش میں یہاں آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص اپنی کیفیت بدل کر اٹھتا تھا۔ دنیاوی پریشانیاں کچھ دیر کے لیے جیسے پیچھے رہ جاتی اور دل میں صرف اللہ کی یاد باقی رہ جاتی۔ یہ وہ دور تھا جب علم کم تھا مگر یقین بہت زیادہ تھا، اور اسی یقین نے لوگوں کو آپ سے جوڑ دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے اس علاقے میں صرف عبادت ہی نہیں کی بلکہ لوگوں کو اخلاق، صبر اور سچائی کی تعلیم بھی دی۔ جو لوگ دور دراز بستیوں سے آتے، آپ ان کے دلوں کی بات بغیر کہے سمجھ لیتے اور انہیں وہی نصیحت دیتے جو ان کے لیے رہنمائی بن جاتی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو ایک عام بزرگ نہیں بلکہ دلوں کا معالج سمجھنے لگے۔ اس زمانے میں یہ ساحلی علاقہ مختلف قبائل اور مسافروں کے گزرنے کا راستہ بھی تھا۔
ऐसे में आपकी मौजूदगी एक मजबूत रूहानी सुतून की मानिंद थी जो इस खित्ते को एक नई पहचान दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये जगह मकामी लोगों के लिए भी मरकज बन गई, जहां वो दुआ, रहनुमाई और बरकत की उम्मीद लेकर आते थे। कहा जाता है कि आपकी सोहबत में बैठने वाले लोग सिर्फ रूहानी फायदा ही नहीं उठाते थे, बल्कि उनकी जिंदगियों में अमली तब्दीली भी आती थी। झगड़े कम होते, दिल नरम होते और एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक बढ़ जाता। ये वो खामोश इनकलाब था जो किसी ताकत या हुकूमत ने नहीं, बल्कि एक वलीउल्लाह की सादा जिंदगी ने पैदा किया। इसी दौरान ये मकाम आहिस्ता आहिस्ता मारूफ होता गया। लोग दूर दूर से इस समंदरी किनारे का रुख करने लगे, जहां एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसकी जबान से निकलने वाली बात दिलों में उतर जाती थी। यहां आकर इंसान को अपनी दुनियावी दौड़ कुछ देर के लिए रुकती हुई महसूस होती थी, और यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर इस जगह को एक अजीम रूहानी मरकज में बदल दिया। लेकिन अभी असल कहानी बाकी है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस नूरानी सफर को इसके आखिरी मरहले तक पहुंचाया, और उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम कैसे थे। और कहानी अब यहां से मजीद गहराई में जाती है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी के इस दौर में ये बात वाज़ेह नजर आती है कि आप रहमतुल्लाह अलैहि सिर्फ एक मुसाफिर या आबिद इंसान नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी इस्लाह का जरिया थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बताते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैहि की खामोशी भी एक सबक होती थी, और आप रहमतुल्लाह अलैहि की नज़र में एक ऐसी तासीर थी कि दिल खुद ब खुद नरम होने लगता था। उस वक्त के माशरे में बहुत सी मुश्किलात थीं, लोगों में दूरियां भी थीं और बेचैनी भी। ऐसे माहौल में आप रहमतुल्लाह अलैहि की मौजूदगी एक ऐसे चिराग की मानिंद थी जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। आप रहमतुल्लाह अलैहि को सिर्फ इबादत की तरफ नहीं बुलाते थे, बल्कि उन्हें ये भी सिखाते थे कि इंसानियत क्या है, सच्चाई क्या है और एक दूसरे का हक कैसे अदा करना है। ये भी बयान किया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास आने वाले लोग सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं पाते थे, बल्कि अपनी जिंदगियों की फैसलों में भी रहनुमाई लेते थे। कोई परेशान आता तो वापस जाते हुए मुतमईन होता, कोई बिखरा हुआ आता तो वापस जाकर अपनी जिंदगी को संभाल लेता। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाह अलैहि की शोहरत वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में एक अहम बात यह भी बयान की जाती है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि तवक्कुल, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा एक अमली शक्ल में नजर आता था। आपके करीब रहने वाले लोग अक्सर ये महसूस करते थे कि आपकी मौजूदगी ही दिलों के बोझ हल्के कर देती थी। ये भी रवायात में मिलता है कि जब कोई शख्स इंतहाई परेशानी या मायूसी के आलम में आपके पास आता तो आप उससे चंद अल्फाज फरमाते, मगर वो चंद अल्फाज उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते। ना कोई लंबी तकरीर, ना कोई सख्ती, सिर्फ सच्चाई और दिल को छू लेने वाली बात। इसी दौरान ये बात भी मशहूर हुई कि आपकी निस्बत अहले बैत अतहार से होने की वजह से लोगों के दिलों में आपके लिए एक खास अकीदत पैदा हो गई थी। खास तौर पर हजरत अली अलैहिस्सलाम के अदल, इल्म और शजाअत की जो मिसाल तारीख में मिलती है, लोग आपकी शख्सियत में उसकी झलक देखते थे। इसी निस्बत ने आपको लोगों के दिलों में और ज्यादा मोहतरम बना दिया। ये भी कहा जाता है कि आपके दौर में जो लोग आपकी सोहबत इख्तियार करते थे, उनमें एक नुमाया तब्दीली आती थी। वो पहले से ज्यादा नरम दिल, ज्यादा सच्चे और ज्यादा जिम्मेदार इंसान बन जाते थे। यही असल तरबियत थी जो किसी किताब या दरसगाह में नहीं, बल्कि एक वली की खामोश जिंदगी से मिलती थी। वक्त के साथ साथ ये मकाम सिर्फ मकामी लोगों तक महदूद न रहा, बल्कि दूर दराज इलाकों से भी लोग आने लगे। समंदर के किनारे ये खामोश जगह आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी पहचान बन गई जहां लोग सिर्फ दुआ के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूहानी प्यास बुझाने आते थे। और अब कहानी एक और मरहले में दाखिल होती है। वक्त गुजरता रहा, मगर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैहि की रूहानी अजमत में कोई कमी नहीं आई। आपकी मौजूदगी इस इलाके में एक ऐसे साया रहमत की तरह थी जिसके नीचे लोग अपने दिलों का सुकून तलाश करते थे। समंदर की लहरें, हवा की सरगोशियां और आपकी इबादत सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो आम जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कहा जाता है कि इस दौरान आपके पास आने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। दूर दराज इलाकों से काफले आते, लोग दिनों का सफर तय करके सिर्फ इसलिए आते कि आपकी एक नजर,
एक दुआ या एक नसीहत उनकी जिंदगी बदल दे। और हैरत की बात यह है कि आप कभी इस बात को अपनी अहमियत नहीं समझते थे, बल्कि हमेशा आजिज़ी और खामोशी को तरजीह देते थे। आपकी जिंदगी का एक अहम पहलू यह भी था कि आप दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी की तरफ तवज्जो दिलाते थे। आप लोगों को यह समझाते थे कि असल कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि किरदार और नीयत की पाकीज़गी है। ये पैगाम उस दौर में बहुत कीमती था जब मुआशरे में बेचैनी और इंतशार बढ़ रहा था। रिवायात में ये भी मिलता है कि आपकी मजलिस में बैठने वाला शख्स अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस करता था। और ये सब इस बात का सबूत था कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सिर्फ एक फर्द की जिंदगी नहीं थी, बल्कि एक असर थी जो नस्लों तक फैलती चली गई। और फिर कुदरत के निज़ाम में वो लम्हा भी करीब आ रहा था जब इस नूरानी सफर का एक नया और बहुत अहम बाब शुरू होना था। वो मरहला जहां हम देखेंगे कि ये खामोश सफर कैसे एक अजीम तारीखी हकीकत में तब्दील हुआ और कैसे इस मकाम ने हमेशा के लिए एक पहचान हासिल की। और अब कहानी अपने सबसे हसास और अहम मोड़ की तरफ बढ़ती है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की जिंदगी का आखिरी दौर भी उसी सादगी, इबादत और तवक्कुल के साथ गुजरा जो आपकी पूरी जिंदगी का खासा था। रिवायत के मुताबिक आपने अपनी जिंदगी को कभी दुनियावी आसाइशों से वाबस्ता नहीं किया, बल्कि हर लम्हा अल्लाह की याद और बंदगी में गुजारा। जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, आपकी तबीयत में एक खास सुकून और खामोशी मजीद बढ़ती चली गई। आप अपने करीबी साथियों को भी सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन फरमाते रहे। ये वो वक्त था जब आपकी गुफ्तगू मजीद मुख्तसर मगर मानी खेज हो चुकी थी, जैसे हर लफ्ज़ एक गहरा पैगाम रखता हो। रिवायात में ये भी मिलता है कि आपने अपने आखिरी अय्याम में दुनिया से ज़्यादा आखिरत की तैयारी पर जोर दिया और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी यही नसीहत फरमाई कि असल कामयाबी इसी में है कि इंसान अपने रब के सामने सुरखरू हो जाए। फिर वो लम्हा भी आ गया जब हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने इस फानी दुनिया से रहलत फरमाई। ये एक ऐसा वाकया था जिसने आपके चाहने वालों के दिलों को गम से भर दिया, मगर साथ ही उनके दिलों में ये यकीन भी था कि आप एक बेहतर और अबदी मकाम की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। कहा जाता है कि आपके विसाल के बाद वही मकाम जहां आपने अपनी जिंदगी गुजारी थी मजीद ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। लोग जौक दर जौक वहां आने लगे, मगर अब ये सिर्फ एक मुलाकात की जगह नहीं थी, बल्कि दुआ, याद और अकीदत का मरकज बन चुका था। वक्त के साथ साथ आपका मज़ार उसी मकाम पर तामीर हुआ जो आज कराची के साहिल पर मौजूद है। समंदर की लहरें आज भी इस मकाम के करीब आकर जैसे किसी अजीम हस्ती की मौजूदगी को सलाम पेश करती हैं। और आज भी जो शख्स वहां जाता है वो सिर्फ एक मज़ार नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी तारीख को महसूस करता है जो सदियों पर मुहित है। एक ऐसी जिंदगी जो खामोश थी, मगर उसका असर आज भी दिलों को बदल देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि उनके मज़ार की तामीर कैसे हुई, उसके साथ कौन से तारीखी वाक़यात जुड़ी हैं और आज भी वहां क्या रूहानी माहौल महसूस किया जाता है। और अब कहानी इस मुकाम पर आती है जहां तारीख, अकीदत और रिवायत एक दूसरे में घुल जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के विसाल के बाद वो मुकाम जहां आपने अपनी जिंदगी गुजारी थी आहिस्ता आहिस्ता एक यादगार और फिर एक बाकायदा मज़ार की सूरत इख्तियार करने लगा। इब्तिदा में ये सिर्फ एक सादा सी कब्र थी जिसके गिर्द मकामी लोग अकीदत से आकर दुआ करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की अकीदत बढ़ती गई और ये जगह एक रूहानी मरकज बनने लगी। रिवायात के मुताबिक इब्तिदाई दौर में यहाँ कोई बड़ी इमारत मौजूद नहीं थी, बल्कि सादा सी निशानी थी जिसे अहले इलाका एहतराम के साथ महफूज रखते थे। जैसे जैसे लोगों की आमद बढ़ती गई, मकामी हुक्मरानों और अकीदतमंदों ने इस मकाम की हिफाजत और देखभाल शुरू की ताकि ये मुकद्दस जगह महफूज रहे। तारीखी हवालों से ये बात सामने आती है कि मुख्तलिफ अदवार में इस मज़ार की तामीर व तौसी होती रही। हर दौर के लोगों ने अपनी मोहब्बत और अकीदत के मुताबिक इस मकाम को बेहतर बनाने की कोशिश की। कभी छोटा सा अहाता बनाया गया, कभी गुंबद और सहन का इजाफा किया गया और कभी इसकी देखभाल के लिए इंतजामात किए गए। इस तरह ये जगह आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल दरबार की शक्ल इख्तियार कर गई।
एक अहम बात यह भी है कि ये मज़ार कराची के साहिली इलाके में एक बुलंद मकाम पर वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ से समंदर का मंजर भी नजर आता है। यही कुदरती हुस्न और रूहानी माहौल इस जगह को मजीद मुनफरिद बना देता है। लोग आज भी कहते हैं कि यहाँ आकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे वक्त थम गया हो। मुख्तलिफ अदवार में आने वाली हुक्मरानों और मुंतजिमीन ने उन्होंने इस मकाम की अहमियत को तस्लीम किया और इसकी देखभाल को जारी रखा। वक्त के साथ साथ ये मज़ार ना सिर्फ एक मजहबी मकाम बना, बल्कि एक तारीखी विरसा भी बन गया। यहाँ आने वाले ज़ायरीन सिर्फ दुआ ही नहीं करते, बल्कि इस मकाम की तारीख और रूहानी फिज़ा को भी महसूस करते हैं। ये भी बयान किया जाता है कि सदियों से लोग यहाँ अपनी हाजात लेकर आते रहे हैं और बहुत से अकीदतमंद इस मकाम को अपनी ज़िंदगी का एक अहम रूहानी सहारा समझते हैं। ये अकीदत वक्त के साथ कम होने के बजाय मज़ीद मजबूत होती गई, और आज जब हम इस मज़ार को देखते हैं तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं लगती, बल्कि एक पूरी तारीख बोलती हुई महसूस होती है। एक ऐसी तारीख जो खामोश है मगर असर अंगेज है, जो मट्टी में नहीं बल्कि दिलों में लिखी गई है। लेकिन कहानी यहाँ भी मुकम्मल नहीं होती।